महाबली हनुमान जी ने कभी भी सूर्य को नहीं निगला था। मूल वाल्मीकि रामायण में कभी ये नहीं लिखा गया कि हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया। यदि किसी को ऐसा लगता है कि हनुमान जी द्वारा सूर्य को निगलने का प्रसंग रामचरितमानस का है तो वो बात भी गलत है। रामचरितमानस में तो बल्कि इस बात का कोई जिक्र ही नहीं है। हम सबको ये बात पता होनी चाहिए कि हनुमान जी के बाल स्वरूप का कोई भी वर्णन ना तो वाल्मीकि रामायण में है और ना ही रामचरितमानस में। ये सब सिर्फ उन लोगों के दिमाग की उपज है जो स्वयं को फिल्म निर्माता और निर्देशक कहते हैं और धर्म के नाम पर कुछ भी कचरा टीवी पर परोस देते हैं। कई सीरियल तो ऐसे हैं जहां 500 एपिसोड तक हनुमान जी बड़े ही नहीं होते, जबकि हनुमान जी का रामायण और रामचरितमानस में पहली बार वर्णन ही किष्किंधा कांड में होता है। हनुमान और सूर्य का जो प्रसंग है वो वास्तव में वाल्मीकि रामायण में दिया गया है। रामायण के किष्किंधा कांड के सर्ग 66 में हनुमान जी के जन्म के बारे में बताया गया है। ये प्रसंग तब का है जब माता सीता की खोज में निकले वानर इस चिंता में थे कि समुद्र कौन लांघेगा। तब हनुमान जी का उत्साह बढ़ाने के लिए जामवंत जी द्वारा उनके जन्म का वर्णन किया जाता है। पूरा बताने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। किष्किंधा कांड के सर्ग 66 के श्लोक 21, 22 और 23 से ही सारी बातें साफ हो जाती है। इसमें जामवंत हनुमान से कहते हैं कि बचपन में वे सूर्य को फल समझकर खाने के लिए आसमान में उछले और 300 योजन तक पहुंच गए। तब इंद्र ने उन पर अपने वज्र से प्रहार किया। इसमें उनके द्वारा सूर्य को खाने की कोई बात ही नहीं है। अभ्युत्थित ततः सूर्यम बालो दृष्ट्वा महावने फलचेति जिगृक्षुस्त्वमुत्प्लुत्याभ्युत्पतो। मतलब बाल्यावस्था में एक विशाल वन के भीतर एक दिन उदित हुए सूर्य को देखकर तुमने समझा कि यह भी कोई फल है, अतः उसे लेने के लिए तुम सहसा आकाश में उछल पड़े। शतानि त्रीणि गत्वाथ योजनाना महाक्पे तेजसा तस्य निर्धूतो न विषादम गतस्ततः। मतलब महाक्पे 300 योजन ऊंचे जाने के बाद सूर्य के तेज से आक्रांत होने पर भी तुम्हारे मन में खेद या चिंता नहीं हुई। त्वाम्प्युपगतम तूर्णमंतरिक्षम महाक्पे क्षिप्तमिंद्रेन ते वज्रम कोपाविष्टेन तेजसा। मतलब कपिप्रवर अंतरिक्ष में जाकर जब तुरंत ही तुम सूर्य के पास पहुंच गए, तब इंद्र ने कुपित होकर तुम्हारे ऊपर तेज से प्रकाशित वज्र का प्रहार किया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हनुमान जी द्वारा भगवान सूर्य नारायण को खाने का कोई भी प्रसंग नहीं है। रामचरितमानस में तो हनुमान जी के बचपन की कथा भी नहीं दी गई है। ये कथा बताकर जामवंत जी केवल हनुमान से इतना कह रहे हैं कि जब बचपन में तुम बात ही बात में 300 योजन ऊपर उछल गए तो अभी ये 100 योजन चौड़ा समुद्र लांघना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है। अब 300 योजन का मतलब है लगभग 4000 किलोमीटर। आजकल के रॉकेट इत्यादि की पहुंच तो इससे कहीं अधिक है। फिर महाबली हनुमान के लिए तो ये बच्चों का खेल ही तो होगा। और वही तो बताया है ग्रंथ में कि उन्होंने बचपन में खेल ही खेल में उतनी ऊंची छलांग लगा ली। फिर इसमें इतने आश्चर्य की क्या बात है। तो फिर ये कथा जनमानस में आई कहां से। वास्तव में इसका एकमात्र वर्णन गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री हनुमान चालीसा के 18वें दोहे में आता है। उस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लीलो ताही मधुर फल जानू। इसका मतलब ये है कि हनुमान जी ने 1000 युग योजन पर स्थित सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था। ये दोहा भी वास्तव में एक प्रतीकात्मक दोहा है जिससे तुलसीदास जी ने उस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बताई थी, जो आश्चर्यजनक रूप से बिल्कुल सटीक है। बस यही से हनुमान जी द्वारा सूर्य को फल समझकर खाने की बात लोक कथाओं के रूप में प्रचलित हो गई। कई लोग हनुमान जी द्वारा सूर्य को निगलने की घटना को ये बोलकर सच बताने का प्रयास करते हैं कि हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि थी, जिसमें गरिमा थी जिससे वे अपना शरीर विशाल बना सकते थे। किंतु उन लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए कि सिद्धियों की भी एक सीमा होती है। और हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और अन्य वरदान इंद्र के प्रहार करने के बाद ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं के वरदान से प्राप्त हुई थी, जबकि ये सूर्य को निगलने वाली घटना उससे पहले की है जब उनके पास कोई सिद्धि नहीं थी। वैसे भी जब रामायण में इसका कोई वर्णन है ही नहीं तो बात ऐसे भी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हमेशा की तरह फिर से कहूँगा, यदि सत्य जानना हो तो आजकल के वाहियात टीवी सीरियलों से दूर रहें और हमारे प्रामाणिक ग्रंथ पढ़ें। अगर आपको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है तो आप हमारे चैनल पर इन कहानियों को सुन सकते हैं।
हमारी कहानियाँ भी सत्य पर आधारित होती है, जिन्हें हम काफी छानबीन कर आपके सम्मुख पेश करते हैं। रामायण हो या महाभारत, और साथ में इनके किरदारों का हम विशेष ध्यान रखते हैं।